एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे की खुद की दुनिया रही है रहस्यमयी, वाजे ने जी है कई जिंदगियां। कोरोना की बेकाबू रफ्तार, महाराष्ट्र पंजाब समेत कई राज्यों में पाबंदियां। यूपी सरकार के 4 वर्ष हुए पूरे, अयोध्या में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास मिले विस्फोटक के मामले में संदिग्ध संलिप्तता के लिए सुर्खियों में रहे मुंबई पुलिस के गिरफ्तार अफसर सचिन वाजे ने कई जिंदगियां जी हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से लेकर अपना सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म चलाने और व्हाट्सएप जैसा स्वदेशी मैसेजिंग ऐप डिजाइन करने वाले इस पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने पुलिसिंग के अलावा कई और क्षेत्रों में हाथ आजमाया है। यही सब कुछ नहीं, इस निलंबित सहायक पुलिस निरीक्षक ने 2 किताबें भी लिखी हैं। उनके नाम पर 6 ट्रेडमार्क पंजीकृत थे और एक बार कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में वह बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा पर मुकदमा भी दायर कर चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने एक बार फिर डरा दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार एक्शन में है। कोरोना के भीषण प्रकोप को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र से आने जाने वाली यात्री बसों पर 20 मार्च से रोक लगा दी है, जबकि भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 21 मार्च को लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई शहरों में 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेजेस बंद रहेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या हालात सुधरने के लिए फुल लॉकडाउन लगाना होगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में शराब कांड के बाद हरकत में आई पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ जबरदस्त छापेमारी की कार्रवाई की है। इस छापेमारी में अपमिश्रित शराब बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने लाखों की कीमत की शराब बरामद करने के साथ ही 100 लीटर केमिकल, QR कोड, पैकिंग मशीन और 2 4 पहिया वाहन बरामद किए हैं। दरअसल एसपी के निर्देश पर स्वाट टीम और गाजीपुर पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों के एक गैंग को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से 31 पेटी अपमिश्रित अवैध देसी शराब, 30,000 QR कोड, 2 पानी की टंकी ढक्कन सील करने वाली 2 पैकिंग मशीन, 100 लीटर शराब बनाने का केमिकल, 3000 ढक्कन तथा 2 4 पहिया वाले वाहन बरामद किए हैं। पुलिस ने गैंग के साथ भौली में शराब की सप्लाई करने वाले 25,000 के इनामिया पति राखन को भी गिरफ्तार कर लिया है। गैंग के फरार सदस्य संजय श्रीवास्तव निवासी लोधीगंज, रम्मा रोड, कोतवाली, फतेहपुर के ऊपर एसपी ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सटे बाराबंकी में एसडीएम राम सनेही घाट आवास के सामने बने एक धार्मिक स्थल मजार को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि इसको लेकर एसडीएम आवास के पास ईंट और पत्थर फेंके गए। पुलिसकर्मियों पर भी पथराव की सूचना है। बवाल की आशंका के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल को मौजूद कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक भीड़ के अचानक पथराव से सुरक्षाकर्मी अवाक रह गए। हालांकि इस पथराव में सुरक्षाकर्मी बाल बाल बचे। मौके पर ईंट पत्थर की पूरी तरह बिखरे पड़े हैं। आसपास के थानों की फोर्स बुलाई गई। घटनास्थल पर आला अधिकारी पहुंच गए। बताया जा रहा है कि बाराबंकी में जिला प्रशासन ने सड़क किनारे एक मजार को हटा दिया था। साथ ही सड़क किनारे या सड़क पर अतिक्रमण पर बने हुए धार्मिक स्थलों की सूची भी शासन को भेज दी। एक मजार को हटाने के लिए नोटिस जारी किए जाने के बाद से माहौल गर्म था। इसको लेकर किसान नेता आशु चौधरी ने वहां के एसडीएम राम सनेही घाट से फोन पर पैरवी भी की थी। हालांकि एसडीएम ने उन्हें जमकर फटकार लगाई थी, जिसका ऑडियो काफी वायरल हो गया। राजस्थान की फलोदी पुलिस ने चोरी और नकबजनी की वारदातों पर नकेल कसने को लेकर मुस्तैद हो गई है। इसके लिए फलोदी ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो लगातार ऐसे लोगों पर नजर बनाए हुए है। टीम ने शातिर अपराधी तिलक प्रजापत को मुजफ्फरपुर जिले के द्वारका से गिरफ्तार किया है। फलोदी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शहर के रायका बाग और नागौर रोड स्थित फरवरी माह की 5 तारीख को अलग अलग दुकानों के ताले तोड़ उसमें से एल्युमिनियम और तांबे के तार चोरी किए गए थे, जिसे इस टीम ने धर दबोचा है। थानाधिकारी ख्यालिया ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी शातिराना तरीके से चोरी की वारदातों को अंजाम देता आ रहा है। उन्होंने कहा है कि आरोपी के कब्जे से चोरी हुआ माल एल्युमिनियम और कॉपर का है। पुलिस ने उनके पास से चोरी में प्रयोग किए जा रहे ट्रैक्टर को भी बरामद कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरा होने पर मिर्जापुर के अरोरा नगर के डैफोडिल पब्लिक स्कूल में समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सूक्ष्म लघु उद्यम खागी ग्रामोद्योग मंत्री चौधरी उदय भान सिंह ने दीप प्रज्वलित करके किया।
उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म संबंधी कार्यों से जनसामान्य को अवगत कराया। उन्होंने कहा है कि जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो 4 साल में प्रदेश सरकार ने कर दिखाया है। सबके विकास के लिए पहली बार सरकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक और जिले के अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। सर, कौन सा कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम का उद्देश्य था? मैं अभिभूत हूँ आज के कार्यक्रम से। उत्तर प्रदेश सरकार की 4 वर्ष के कालखंड में जो उपलब्धियां पाई गई और जनता को जो सहूलियत दी गई वे 70 वर्षों में कहीं उससे कहीं ज़्यादा हैं। मैं मिर्ज़ापुर के सभी अपने जनप्रतिनिधियों को और अधिकारियों को और संगठन के सहयोगियों को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने मिर्ज़ापुर को प्रदेश की अग्रणी पंक्ति में ला करके खड़ा किया और पर्यटन की दृष्टि से मिर्ज़ापुर को एक महत्वपूर्ण स्थान देकर के माता विंध्यवासिनी की पूजा के लिए पूरे विश्व को और भारतवर्ष को आकर्षित करने के लिए कनेक्टिविटी की जो प्रक्रिया शुरू की है उसके लिए मैं बहुत गहराई के साथ और अंतर्मन से मैं जनप्रतिनिधियों को, संगठन के सहयोगियों को, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को साधुवाद तो क्या दे सकता हूँ, लेकिन परमात्मा से प्रार्थना ज़रूर करना चाहता हूँ कि इनको यशस्वी बनाए और निरंतर इनको आगे बढ़ने की शक्ति और क्षमता प्रदान करे। सर, विपक्ष तो कह रहा है 4 साल में कुछ काम ही नहीं हुआ है। देखिए, विपक्ष अपना काम करता है, लेकिन जनता यथार्थ को देख रही है ना। आज के इस कार्यक्रम को देखा, आप आंकड़े को कहाँ ले जाओगे, सच्चाई को कहाँ ले जाओगे? सच्चाई अपने आप में बोलती है और मुखर करके सच्चाई बोलती है। सर, क्या कहते हैं, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं तो शून्य नंबर मिलेगा 4 सालों में। देखिए, कौन क्या कहते हैं इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम अच्छे से अच्छा कर रहे हैं और आगे करते रहे, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक सर, सर उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरा होने पर रामनगरी अयोध्या में भी सरकार की योजनाओं को लेकर शहर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सरकार की योजनाओं को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद प्रेस वार्ता में प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि इन 4 वर्षों में एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ा है, जो हर दिशा में, हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। संस्कारी उत्तर प्रदेश, आध्यात्मिक भाव से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश, उद्योग धंधे से युक्त उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेसवे से युक्त उत्तर प्रदेश, सड़कों के जाल से भरा पड़ा उत्तर प्रदेश, बेरोजगारों को रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश, देश और विश्व में अनेक कीर्तिमान स्थापित करने वाला उत्तर प्रदेश, चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी उत्तर प्रदेश, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अग्रणी उत्तर प्रदेश। प्रभारी मंत्री का कहना था कि इन 4 सालों में उत्तर प्रदेश की एक अद्भुत तस्वीर सामने आई है। कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह, बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, विधायक शोभा सिंह, विधायक खप्पू तिवारी, विधायक बाबा गोरखनाथ और महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के साथ साथ पूरी सरकारी अमला मौजूद रहा। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 4 वर्षों में एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, जो उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर है, वो हर दिशा में, हर क्षेत्र में, हर पक्ष में दिखाई देता है। एक संस्कार युक्त उत्तर प्रदेश, आध्यात्मिक भाव से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश, उद्योग धंधे से युक्त उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेस वे से युक्त उत्तर प्रदेश, सड़कों के जाल से भरा पड़ा उत्तर प्रदेश, रोजगार, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश, भारत में और विश्व में अनेक कीर्तिमान,
अनेक क्षेत्रों में स्थापित करने वाला उत्तर प्रदेश, चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी उत्तर प्रदेश, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अग्रणी उत्तर प्रदेश, सभी विषयों को जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि 4 सालों में उत्तर प्रदेश की एक अद्भुत तस्वीर बनी है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र में एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला। दरअसल मामला थाना क्षेत्र के महंत मनियारी का है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक से तकरीबन 1,82,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक सीएसपी संचालक का नाम विजय कुमार बताया जा रहा है, जो इलाहाबाद बैंक का सीएसपी संचालक है। वहीं मामले में पीड़ित सीएसपी संचालक विजय कुमार ने बताया कि वह थाना क्षेत्र के माधोपुर सुस्ता स्थित इलाहाबाद बैंक के ब्रांच से पैसा लेकर अपने कार्यालय आ रहा था। तभी रास्ते में बाइक सवार 3 अपराधियों ने हथियार दिखाकर लगभग 1,82,000 लूट कर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि लूट का विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई थी। क्या मामला है? बैंक से आने के दौरान मेरे अकाउंट बैग में 1,82,000 रुपया था, जिसको मदरसा और मित्रापुर के बीच में लूट लिया गया। तो आप ये किस बैंक में जमा करने नहीं, निकासी करके आ रहे थे। हम सीएसपी संचालक हैं जी। और महंत मनियारी में हमारा सीएसपी इलाहाबाद बैंक का, इलाहाबाद इंडियन बैंक का, और माधोपुर सुस्ता से हमारा मेन ब्रांच जो है, कंसल्टेंट ब्रांच जो है, वो हमारा माधोपुर सुस्ता इलाहाबाद बैंक है। ये अपराधी कितने संख्या में थे? 3। किस गाड़ी से? अपाची, ब्लू कलर की अपाची थी। तीनों एक ही गाड़ी से थे? तीनों चेहरा लपेटे हुए थे। जी। कुछ फायरिंग नहीं किया है? और आपको पैन में चोट कहाँ से लगा? मारा गया था अच्छा। और पैसे वाला बैग वो लेकर निकल गया? किस तरफ निकला है वो? फिर मित्रापुर से माधोपुर वाले रास्ते में। ये आपका नाम? विजय कुमार भारती। कहाँ घर हुआ? सीएसपी संचालक है। मनियारी थाना क्षेत्र से अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि एक सीएसपी संचालक जो कि बैंक से पैसा निकाल के जा रहे थे, उनको 3 अपराध कर्मियों ने रोका और पिस्टल का भय दिखाया, मारा पीटा और शायद हवा में फायरिंग करने की भी सूचना मिली है। उसके बाद उनके पास से जो पैसे का बैग था वो लेकर के फरार हुए हैं। जो वादी बता रहे हैं करीब 1,80,000 के आसपास पैसा बता रहे हैं। गोली लगने की बात कर रहे हैं? नहीं, उसमें जो जैसा वादी बोल रहे हैं वो हवा में फायरिंग की बात बता रहे हैं। मारपीट की बात है? हाँ, मारपीट की बात बता रहे हैं। आगे की कार्रवाई इसमें हम लोगों ने वादी से इससे जो अपराध कर्मी थे उनके बारे में हम और डिटेल लेंगे और उनको आइडेंटिफाई करके उसमें प्रयास करते हैं पूरा कि जल्द से जल्द अरेस्ट हो। क्या मामला है? उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को लेकर जहां विपक्ष सरकार पर लगातार हमले कर रही है, वहीं जनपद मैनपुरी में शौच के लिए गई लड़की को गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल थाना इलाऊ क्षेत्र के नगला लालमन गांव में शौच के लिए गई 22 वर्षीय युवती को उसके सिर फिरे प्रेमी ने दिन दहाड़े खेतों में गोली मारकर उसे मौत की नींद सुला दिया। युवती सुबह शौच के लिए खेतों की तरफ गई थी, लेकिन काफी देर तक नहीं लौटी तो परिजनों को उसकी चिंता हुई। परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। करीब 10 बजे युवती की शव गांव के बाहर खेतों में मिला, जिसके बाएं कान की तरफ गोली लगी है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस टीम पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दिया। शव पर कई जगह चोट के निशान थे। ऐसा लगता था गोली लगने से पहले उसके साथ मारपीट भी की गई थी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए हत्यारे को पकड़ लिया है। हत्यारा युवती का प्रेमी था, जिसका युवती के साथ पिछले 4 सालों से प्रेम संबंध चल रहा था। प्रेमी 2 बच्चों का पिता भी था। घटना वाले दिन से एक दिन पहले आशिक अजब सिंह अपनी प्रेमिका से बात कर रहा था। इसी दौरान बीच में ही प्रेमिका ने फोन काट दिया, जिसके बाद प्रेमी कुछ ज्यादा ही बौखला गया। फिर उसने 15 दिन पहले ही उसकी हत्या की योजना बना ली। जब सुबह प्रेमिका उससे मिलने पहुंची तो प्रेमिका को धमकाते हुए उसने उसके सिर में गोली मार दी। नहीं करते खुलासा, क्या मामला है सर? देखिए 17 मार्च की सुबह लगभग 11 बजे हमारे एसओ को मोबाइल पर एक ग्रामीण द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई
कि एक बालिका का शव बालिका का शव एक खेत में पड़ा हुआ है, उस पर गोली का निशान है और घटनास्थल पर कुछ संघर्ष के निशान जैसे कि उसका हाथ को देखकर पता चल रहा था। तत्काल सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे क्योंकि बालिका संबंधित घटना थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी बालिका संबंधी घटना को बहुत ही सीरियसली और बहुत ही गंभीरता से लेना है। तत्काल जो रेंज और जोन के सभी उच्चाधिकारी हैं उनके द्वारा इसका संज्ञान लिया गया। फॉरेंसिक टीम और हम सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसमें कई प्रकार की बातें इवन मीडिया तक में रिपोर्ट हो रही थी। उन सभी के बीच 2 लोगों को नामजद FIR परिवार वालों द्वारा कराई गई। उनसे जब बैठकर वार्ता की गई, उन्हें समझाया गया तो बहुत अच्छे लोग वो लोग हैं, भले ही काफ़ी दुख से निकले, लेकिन उन्होंने हमारी बात को माना कि हमें थोड़ा समय से इन्वेस्टिगेशन करने दिया जाए, समय देकर, जिससे कोई निर्दोष जेल ना जाए। जो समय मिला उसमें हमारी SWAT टीम और सर्विलांस टीम ने लगातार मेहनत की, तो एक हमें नंबर प्राप्त हुआ जिसका कि बालिका से लगातार बातचीत थी। वो नंबर ये जो पीछे अभियुक्त खड़ा है अजब सिंह, इसका था। ये उसी गांव का रहने वाला है, ये शादीशुदा व्यक्ति है, परंतु कई दिनों से उसके साथ इसके चुपके संबंध थे और इन्हीं संबंधों को लेकर ये लोग मिला करते थे। ये लड़का उस लड़की का रिचार्ज इत्यादि भी कराया करता था और फ़ोन इत्यादि भी ये लोग बात करते रहते थे। एक दिन 16 तारीख की शाम को इस लड़के ने जब उसको फ़ोन किया तो थोड़ी देर बाद उस लड़के ने फ़ोन काट दिया और जब इसने दोबारा फ़ोन किया तो वो फ़ोन वेटिंग पर आते रहा। इस बात को लेकर इसको गुस्सा आया और इसने उस लड़की को कन्फ्रंट किया और उसी में जो तमंचा इसने अभी 3 महीने पहले खरीदा था, उसको भी हम लोग ट्रेस आउट कर रहे हैं कहाँ से खरीदा था, उसी को कनपट्टी पर रखकर इसने गोली मार दी। इसके बाद इसने बहुत स्वांग रचाया। ये थाना बिल्हौर पड़ता है कानपुर नगर में, वहाँ पर अस्पताल में भर्ती हुआ, वहाँ से डिस्चार्ज कराकर 13वां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ। जाकर इसने स्वयं को सिर पर चोट लगाई, अपने सीने पर अपने नाखूनों से निशान बनाए, अपने कपड़े स्वयं फाड़े, कई लोगों को इसने गुमराह किया। बीच में बहुत ही 2 अच्छे लड़के इसे कानपुर मिले, उन्होंने इसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, समोसा खिलाया, इसकी हालत देखते हुए इसे हॉस्पिटल तक छोड़ा, परंतु इसने उन्हें गुमराह किया और उनकी भलाई का नाजायज़ फ़ायदा इसने उठाया और इसने सभी को गुमराह करते हुए एक स्वांग रचा। डॉक्टरों को इसने बताया कि हमारा ऐसे ऐसे हमको मार पीट कर ओमनी गाड़ी में ये लोग डाल कर ले गए थे। इसने लड़की के भाइयों पर आरोप लगाने की कोशिश की, परंतु इसने जो बताया कि ओमनी गाड़ी तो हमारी SWAT टीम को तत्काल लगाया गया और जो चौराहे पड़ते हैं जिन पर कि अभी आप लोग को ज्ञात होगा कि जनपद मैनपुरी में काफ़ी सारे CCTV लगवाए गए हैं, तो उसी एक CCTV में जो चौराहे पर लगा हुआ है उसको 5 बजे से 6 बजे तक बीच में हमने देखा तो कोई ओमनी गाड़ी निकलती नहीं नजर आई। और कुछ और तथ्य जो इसके द्वारा बताए जा रहे थे वो घटनास्थल से मेल नहीं खा रहे थे, तो उनके आधार पर जब इससे पूछताछ हुई तो इसने घटना का कबूल किया है। तमंचा हमें जो एक्चुअल तमंचा है वो बरामद कराया है। इसके मोबाइल का जिससे बात होती थी वो मोबाइल इसने कहीं नहर में फेंक दिया है, वो नहीं प्राप्त हो पाया, तो हम लोगों ने डिब्बा रिकवर किया है जिससे कि वो IMEI जो है विवेचना में शामिल की जाएगी, जिससे कि इसको सजा हो। और जो इस प्रकार का जघन्य कृत्य इसने किया है, चूँकि यह एक घर का मामला था, इसमें कोई पहले से हमारे पास इनपुट नहीं हो सकता था। अन्य चीज़ों में हम लोग पहले से इनपुट करते हैं। कतिपय ट्वीट भी किए गए, जो भी ट्वीट इस प्रकार के मिसलीडिंग किए गए हैं, अगर कोई पाए गए जिनसे शांति व्यवस्था की कोई दिक्कत हो सकती है तो उन पर हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। जैसा कि पूर्व में बेबर थाने में हम लोगों ने झूठी रिपोर्ट कराने पर एक मुकदमा भी कराया था, तो इसमें लगभग सभी एंगल्स को हम लोग ने कवर किया है। इसमें जो भी फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए गए थे उनको भी शामिल किया जाएगा और अभी जनपद में जो प्रोसिक्यूशन का अभियान चल रहा है उसी में इसको डालकर इसको तत्काल सजा कराने का प्रयास किया जाएगा, जिससे जो बालिका संबंधी अपराध जो बिल्कुल छुपे हुए हैं, जिनकी सूचना पुलिस को कतई भी नहीं मिल सकती पहले से, उन पर भी रोक लगाने का प्रयास किया। धन्यवाद। नहीं करते खुलासा क्या उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के थाना बिलारी क्षेत्र में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ऐसे कुकर्म के आरोपी शख्स को स्थानीय लोगों ने खंबे से बांधकर जमकर उसकी पिटाई की, जिसका वीडियो भी सामने आया। बच्ची की हालत बिगड़ने के बाद बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसकी सूचना मिलने पर SSP भी मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच के आदेश दे दिए। दरअसल ये घटना मुरादाबाद की कोतवाली बिलारी क्षेत्र के अलासतपुरा की है, जहां घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची को पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक ने बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बच्ची के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक को मौके से पकड़ लिया और उसे एक खंबे से बांधकर
डंडों और बेल्ट से उसकी पिटाई की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। सूचना पर थाना पुलिस के साथ साथ एसएसपी सहित कई पुलिस के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए और पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया और आरोपी युवक को गिरफ्तार करते हुए अग्रिम कार्रवाई करने में जुट गए। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने इस पर बताया है कि एक माइनर बच्ची के साथ रेप की सूचना आई थी, जिसमें आगे की कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। कहाँ रहते आप? क्या हुआ? लवी को ले गया था, खेल थी बच्ची। पहला फंसा गया उसके। कौन ले गया था? पापा कौन है इसके पापा? अच्छा, क्या हुआ फिर? उसके साथ गलत काम कर दिया। कितने साल की बेटी है? 5 साल की है। ये कब घटना आई? ऐसी 12 साल की लगभग की बात है। अच्छा, तो आप कहाँ लेके पहुँचे थे आप? हमने खाने के लिए फोन किया था, लेके आए उसे। तहरीर दे दी आपने? क्या लग रहा है, क्या कौन है वो लोग? रिश्ते में क्या लगता है? जानकारी में है कुछ? पर गांव का है, क्या है? पड़ोस का ही है। पड़ोस का ही है। उसकी कितनी एज होगी? 17-18 साल का होगी। क्या गिरफ्तार किया है अभी तो उसे? गिरफ्तार कर लिया। थाना बिलारी में दोपहर के लगभग एक सूचना मिली थी असलतपुरा गांव में एक माइनर के साथ रेप की। पुलिस मौके पर गई और उसमें तहरीर के आधार पर मुकदमा तत्काल पंजीकृत किया गया। जो आरोपी है वो पुलिस कस्टडी में है। बाकी माइनर का मेडिकल कराया जा रहा है। आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो तथ्य प्रकाश में आएंगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। कहाँ रहते हैं आप? आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।